अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 101 मिड टर्म प्रिपरेशन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था और उसमें हमने 35 MCQs को कवर किया था और मैंने आपसे कहा था कि हम जो है टोटल 70 MCQs को कवर करेंगे। 35 MCQ हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे MCQ नंबर 36 से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। डैश इज़ यूज टू मैनेज रीड एंड हैंडल ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट सर्चेबल ऑन एनी सर्च इंजन। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। बॉम्ब मेकिंग, वेपन मेकिंग, सुसाइड अटेम्प्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं हम सर्च इंजन पे सर्च हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे पास ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 38 है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज डैश। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या है हमारे पास? स्लो। सिंक्रोनस जो ट्रांसमिशन होती है वो हमारे पास फास्ट होती है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन स्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MCQ नंबर 39। डैश इज अ डाटा कंप्रेशन मेथड इन विच 900 वंस एंड 300 zeros आर यूज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? रन लेंथ इनकोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग जो होती है उसमें 900 वंस और 300 zeros यूज होते हैं। MCQ नंबर 40 है these items communicate with controllers and also perform specific tasks in computers। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं कंट्रोलर्स के साथ और फिर परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क कंप्यूटर्स के अंदर। MCQ नंबर 41 है URL स्टैंड फॉर। मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो जो स्टैंड फॉर है जितने भी एब्रीविएशंस हैं आप उनको अच्छे से कर लें। 4-5 एब्रीविएशंस ही आपके पेपर में लाजमी आ जाती हैं, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है ताकि ये मार्क्स तो आपके जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। URL स्टैंड फॉर तो आपको पता होना चाहिए क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। MCQ नंबर 42 है डैश इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज कॉन्फ़िगर ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइन हुई होती है क्या करने के लिए? एनालाइज कॉन्फ़िगर ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। तो ये हमारे पास होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका क्या आंसर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। MCQ नंबर 43 है in this transmission only one bit is transmitted at a time between two devices। यानी एक बिट एक टाइम पे सिर्फ एक बिट ट्रांसमिट होती है दो डिवाइसेस के दरमियान। तो ये हमारे पास कौन सी ट्रांसमिशन होती है? सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है? एक बिट एट अ टाइम जो है ट्रांसमिट की जाती है। MCQ नंबर 44 है डैश इज द प्रोसेस टू स्टार्ट अ कंप्यूटर और मशीन। स्टार्ट करने के लिए जो कंप्यूटर को या मशीन को हम स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग। ठीक है, बूटिंग इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है लैन स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर यानी कि फिर से स्टैंड फॉर आ गया। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। MCQ नंबर 46 है डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन ऑफ द नेटवर्क। रूल्स का जो है वो सेट होता है, सेट ऑफ रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क। जितनी भी नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है उसके जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल्स। अब ये जिस तरह पिछला हमारे पास एक MCQ आया था लैन स्टैंड फॉर, इसके साथ हमारे पास आ जाता है वैन स्टैंड फॉर, तो वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। पैन स्टैंड फॉर आ जाए तो वो हमारे पास होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और लैन आ जाएगा तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरह मैन आ जाएगा तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये मैंने आपको 4-5 एब्रिविएशंस बता दिए, इनको भी आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट MCQ नंबर 47 है CSMA CD स्टैंड्स फॉर। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है इसका आंसर? कैरियर सेंस मल्टीपल असेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है विच नेटवर्क टोपोलॉजी यूजेज अ हब। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि हब को यूज़ करती है? तो हमें पता होना चाहिए स्टार टोपोलॉजी जो है वो हब को यूज़ करती है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी जो है वो हब को यूज़ करती है। इस तरह ये शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से ये टोपोलॉजीज के क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह भी आ सकता है कि टोपोलॉजीज की कितनी टाइप्स हैं, तो आपने ये भी बताना है और उनका नाम लिखें। Which of the following devices is used to connect two buses? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ब्रिजेस। ब्रिजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं टू बसेस को। MCQ नंबर 50 है which of the following protocols is used to connect a news reader application with servers?
न्यूज़ रीडर यूज़ करता है एप्लीकेशन विद सर्वर्स, तो हमारे पास होता है एनएनटीपी। तो ये जो है इनकी भी एब्रिविएशंस आपको पता होना चाहिए। एचटीटीपी की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। एन एल्गोरिदम इज अ डैश स्ट्रक्चर। एल्गोरिदम इज अ डैश स्ट्रक्चर, तो आपको पता होना चाहिए डिसीजनल स्ट्रक्चर, रेपिटेटिव स्ट्रक्चर, रिकर्सिव स्ट्रक्चर, तो ये सारी इसके एल्गोरिदम की खुसूसियात है। तो आपने कहा ऑल ऑफ द अबव। MCQ number 52 है dash is a strategy that progresses from the general to the specific. जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है, तो ये हमारे पास होती है टॉप डाउन मेथोडोलॉजी। यानी जनरल बात जो हो रही होती है, हेडिंग्स में हम जनरल बात करते हैं, और स्पेसिफिक यानी कि हर उसका आगे जो है वो बयान कर रहे होते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं, तो ये टॉप डाउन मेथोडोलॉजी होती है, methodology. MCQ number 53 है which of the following laws is related to the security of the internet and computer networks, तो इसका करेक्ट आंसर है all of the above. कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट भी होता है, सिक्योरिटी रिलेटेड लॉ है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट भी इसमें आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी लॉ भी आ जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव. Dash maintains the record of each process in CPU and makes the process stable for executing each process. MCQ number 54 है, तो इसका एक्यूरेट आंसर है शेड्यूलर, ठीक है, शेड्यूलर इसका एक्यूरेट आंसर है। MCQ नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज नॉट यूज्ड इन ईमेल मैसेजेस, तो इसका एक्यूरेट आंसर है एफटीपी। अब जो मेल ईमेल मैसेजेस है उसमें पॉप 3 भी यूज़ होता है, एसएमटीपी भी यूज़ होता है, एमआईएमए भी यूज़ होता है, लेकिन एफटीपी का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होता है, ईमेल को जो है मैसेजिंग के लिए नहीं यूज़ होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एल्गोरिदम प्रोसेस, एल्गोरिदम की प्रोसेस का कौन सा पार्ट है? फैच एन इंस्ट्रक्शन, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ये तीनों जो है एल्गोरिदम प्रोसेस के पार्ट हैं, तो हमने कहा ऑल ऑफ द अबव। MCQ number 57 है TCP was developed in dash but officially used in internet in 1983, तो डेवलप हुआ था 1973 के अंदर, ठीक है, 73 के अंदर डेवलप हुआ था, और ऑफिशियली जो है 1983 में यूज़ हुआ था। MCQ नंबर 58 है डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज स्टैटिक, स्टैटिक मीन फिक्स्ड, तो कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसकी जो इंस्ट्रक्शंस फिक्स्ड होती हैं, तो वो हमारे पास प्रोग्राम है, इसका करेक्ट आंसर प्रोग्राम है। MCQ नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू बसेस, तो हमने पहले भी ये कर चुके हैं, रिपीट हो गया, ब्रिजेस जो होते हैं वो टू बसेस को कनेक्ट करते हैं। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखें आप, मैंने जो पार्ट 1 भी आपको कराया है, पार्ट 2 भी में इसमें कितने सारे जो है स्टैंड फॉर आ गए हैं, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देयर इज अ लूप दैट टर्मिनेट्स आफ्टर द बॉडी एग्जीक्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर है पोस्ट टेस्ट लूप। देयर इज अ लूप दैट टर्मिनेट्स आफ्टर द बॉडी एग्जीक्यूशन, बॉडी के एग्जीक्यूशन के बाद टर्मिनेट करता है, तो ये क्या है, पोस्ट टेस्ट लूप यानी बाद में। MCQ number 62 है the security strategy that progresses from general to specific is called, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रही है, टॉप डाउन मेथोडोलॉजी। अगर यहाँ पे आएगा स्पेसिफिक टू जनरल, तो स्पेसिफिक पहले आ जाए, यानी डेप्थ जो है हम उसकी पहले जो है वो पढ़ लें, डिटेल पहले पढ़ लें, और जनरल जो है टॉपिक्स बाद में पढ़ें, तो ये हमारे पास जो है स्ट्रेटजी कौन सी होती है, बॉटम अप मेथोडोलॉजी, ठीक है। लेकिन अगर जनरल टू स्पेसिफिक है तो वो टॉप डाउन मेथोडोलॉजी होगी, ठीक है। MCQ 63 है WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपको पता होना चाहिए, वॉज डेवलप्ड इन द ईयर, किस ईयर में डेवलप किया गया था, 1989 में, 1989 इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQ नंबर 64 है डैश नेटवर्क इज यूज्ड ओवर अ ग्रेटर डिस्टेंस परहैप्स इन नेबरिंग सिटीज और ऑपोजिट साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका एक्यूरेट आंसर है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है, ग्रेटर डिस्टेंस में होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। MCQ number 65 है which of the following networks has unlimited privileges to the user and is restricted by license fee or contract conditions, तो इसका करेक्ट आंसर है closed network, ठीक है। MCQ नंबर 66 पे आ जाते हैं which of the following is not a security attack, इनमें से कौन सा सिक्योरिटी अटैक नहीं है। हैकिंग भी सिक्योरिटी अटैक है, फिशिंग भी सिक्योरिटी अटैक है, मालवेयर भी सिक्योरिटी अटैक है, तो इसका एक्यूरेट आंसर है नन ऑफ द अबव। एमसीक्यू नंबर 67 है, एमसीक्यू नंबर 67 है व्हेन नेटवर्क्स आर कनेक्टेड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया और ग्रेटर डिस्टेंस इट इज नॉन एज डैश, तो इसका एक्यूरेट आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरनेट, ठीक है। उन्होंने बोला लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, अगर सिर्फ लार्ज की बात आ जाए, लार्जर की बात आ जाए, ग्रेटर की बात आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, लेकिन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया यानी पूरी दुनिया का जो बात हो रही है, तो ये हमारे पास कौन सा होता है, इंटरनेट, इंटरनेट जो है वो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे होता है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 68। देयर आर डैश मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 मेजर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज हैं: मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 69 है डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर डायनेमिक। अब अभी पहले आया था कि जो है कौन सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि स्टैटिक होते हैं। अगर स्टैटिक की बात आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम उसका आंसर होगा। लेकिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा डायनेमिक यानी चेंज हो सकती है, तो वो कौन सी हो सकती है, प्रोसेस। ठीक है। लास्ट एमसीक्यू है आज की हमारी इस वीडियो का, एमसीक्यू नंबर 70। ठीक है। क्या है, आई कैन स्टैंड फॉर, तो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नंबर्स। ठीक है। आई कैन स्टैंड फॉर इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नंबर्स। तो ये आज की वीडियो के हमारे जो है 70 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो है ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज कल तक की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।